Welcome. This is Dr. Kamal here. First of all, I start the name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is chylomicron, VLDL, LDL and HDL. ये कोलेस्ट्रॉल के हवाले से टॉपिक है कि बदन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, या प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, या फास्फोलिपिड का ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, या ट्राइग्लिसराइड आपने नाम सुना होगा, तो ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, और इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ क्या इसका ताल्लुक है, कि क्या नुकसान होता है का कार्डिक क्या नाम है डिजीज़ में। ठीक है, तो इंफार्क्शन ऑफ कार्डिक, तो उसमें क्या होता है भाई, इसका क्या रोल है। इसमें कुछ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमारे बदन के लिए क्या है, मुफीद हैं, ठीक है, यूज़फुल हैं, और कुछ हार्मफुल हैं और वो ठीक नहीं है। तो इस लेक्चर में आप सब जान लेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले इधर लिखा है मैंने चाइलोमाइक्रॉन, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इसको काइलोमाइक्रॉन भी कह सकते हैं और चाइलोमाइक्रॉन, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ठीक है, ज़्यादातर क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उससे क्या ये बनते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है और इस डायग्राम में क्या क्या कहते हैं, कैरी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन। आपने नाम सुना होगा ट्राइग्लिसराइड, और साथ में कोलेस्ट्रॉल और विटामिन का भी। ठीक है, तो इन ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, एपोलिपोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये, काइलोमाइक्रॉन में क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइसराइड में क्या होता है, एपोलिपोप्रोटीन। और कौन से नंबर उसका, A48 उसका नंबर है। कौन से हैं, एपोलिपोप्रोटीन कौन से नंबर वाले हैं, A48। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये टीजी मैंने लिखा है, टीजी। टीजी का मतलब है ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड में 90% हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोटीन है, वो है लिस है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोलेस्ट्रॉल भी ना होने के बराबर है। और पीएल का मतलब है फास्फोलिपिड। क्या, फास्फोलिपिड, ये भी क्या है, लेस, ना होने के बराबर है। हम जो खुराक लेते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड, चर्बी वाली खुराक हो, बात समझ आ गई है, चर्बी वाली खुराक हो, और उसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड 90% होते हैं, प्रोटीन ना होने के बराबर, कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर, और फास्फोलिपिड भी ना होने के बराबर। और ये कहाँ पर जाता है, ये सिक्रीट इन इंटेस्टाइन। ये हम खुराक खा लेते हैं तो वो कहाँ जाती है, स्टमक, स्टमक से फिर क्या जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है ना, फिर वहां पर डाइजेशन का अमल होके और फिर क्या होता है, ब्लड में चली जाती है, और ब्लड के थ्रू फिर पूरे बदन में, ब्लड के थ्रू फिर हार्ट को जाती है, और हार्ट ने फिर पंपिंग करना है पूरे ब्लड को, और पूरे बदन में सर्कुलेशन का काम करके, और जहाँ जहाँ जो खुराक चाहिए वहां पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा, टू द लिवर एंड फैटी टिश्यू। ये क्या है, हमारे पास फैटी टिश्यू है। ठीक है, फैटी लिवर भी होता है।
फैटी लिवर किसे कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि फैट्स क्या है, चर्बी है ना। तो जब चर्बी की मिकदार लीवर में ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं फैटी लीवर। ठीक है, चर्बी की मिकदार, फैट्स की मिकदार नॉर्मल से हाई हो जाए लीवर में, उस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। ठीक है, इसी तरह अगर टिश्यू में फैट्स की तादाद ज्यादा हो जाए उसको कहते हैं फैटी टिश्यू। बात समझ आ गई? यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है किडनी का। ये इसके ऊपर क्या है, ये ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है ना। ठीक है, तो ये जो फैट्स हमने खाए हैं वो कहाँ जाते हैं, फिर ब्लड में आके एड्रिनल ग्लैंड में आके, और यहाँ से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो, और फिर कौन कौन से हार्मोन्स में साथ क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होते हैं एडीएच, उसके साथ मिक्स होके फिर क्या करते हैं, वो सर्कुलेशन का काम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पर है VLDL। VLDL का मतलब क्या है? VLDL का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बात समझ आ गई? यहां पर लिख देता हूं, वेरी लो, सॉरी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बदन में बहुत कम मिकदार में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो, ठीक है, हाँ, और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार ज्यादा हो, तो ये हमारे बदन के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। क्या? डेंजरस है। ठीक है ना, क्योंकि इसी वजह से फिर हार्ट के प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, तो जिसके क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसका अक्सर बीपी शूट होता है, बीपी हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है वो। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा मिकदार ज्यादा हो जाए तो फिर बदन में क्या हो जाता है, बदन में इस तरह मोड़े से बन जाते हैं, जिस तरह ये देखो इस तरफ ये क्या नाम है, फीमर थाई है, ये मेरे पाँव की जो मेन बड़ी हड्डी है इसको फीमर थाई कहते हैं ना। तो फीमर थाई में या इससे नीचे टेबिया या फिबुला, ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, इस तरह के, सॉरी ये मार्कर का मसला है थोड़ा, इस तरह के मोड़े मोड़े से बन जाते हैं। बात समझ आ गई है? वो जगह जिस तरह गुब्बारे नहीं होते, छोटे छोटे गुब्बारे हैं, वो सख्तपन के साथ होते हैं, सैलिड शिकल में होते हैं, और वो दर्द करते हैं, एक किस्म, वो एक पेन शुरू कर देते हैं, और बंदे को बड़ी तकलीफ होती है। और अक्सर बहुत ज्यादा जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, इससे डेथ भी काज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उस बंदे पर क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, हार्ट की अटैक हो जाएगी, और अटैक के साथ फिर वो क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें यहाँ पर VLDL मैंने आपको बता दिया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको कहते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड हमारे पास 80% है, प्रोटीन जो है वो ना होने के बराबर लेस है, और ये भी लेस है, और ये भी लेस है, कोलेस्ट्रॉल भी लेस है, और फास्फोलिपिड भी लेस है। क्या? और इट डिलीवर टीजी ट्राइग्लिसराइड व्हाइल सर्कुलेटिंग इन ब्लड। ये क्या करता है, इसने ब्लड में, क्योंकि इसके ट्राइग्लिसराइड की तादाद हमारे पास 80% है, 80% है, तो उसने क्या करना है, इसने ब्लड को दे देना है क्या, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड की तादाद क्या है, कम है। बात समझ आ गई है? तो इसने बदन में क्या करना है कि
वो ब्लड में दे देना है, किस चीज को, ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या हो जाता है, ये ये हमारे पास ये जो काइलोमाइक्रान होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, हम जो मिसाल के तौर पर जो खुराक खा लेते हैं वो कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है ना। इंटेस्टाइन ने फिर क्या करना है, इंटेस्टाइन ने फिर आगे जो है ना डाइजेशन का काम करके ब्लड में भेज देना है, और ब्लड ने फिर क्या कर देना है, पूरे बदन में उसको घुमा देना है, ठीक है ना। तो पूरे बदन को जहां जहां खुराक चाहिए वहां पर चली जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, ये तो VLDL हो गया। इसके बाद है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये हमारे बदन के लिए क्या है, हार्मफुल है, क्या है, हार्मफुल है, खतरनाक है, ठीक है ना। ये मुफीद नहीं, हमारे बदन के लिए क्या है, हार्मफुल है, खतरनाक है, ठीक है। अच्छा, और इस VLDL में क्या होता है, कंटेन एपोलिपोप्रोटीन B100, इसका नंबर होता है, क्या है, B100। अच्छा, अभी LDL की बात हो रही है तो TG इसमें कितना है, ना होने के बराबर है, लिस है। इसमें प्रोटीन्स 20% है, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, 50% है, कितने हैं, 50% है, और फास्फोलिपिड भी ना होने के बराबर है, लिस है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इस फैट्स में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, बदन के लिए यह खतरनाक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना पूरे बदन में होंगे, तो ब्लड में होंगे, तो लाजमी बात है जहां जहां पर वेन आर्टरी है उनमें क्या ब्लॉकेज आएगी, उसमें वो ब्लड पूरी तरह से नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक पानी का पाइप ले लेता हूँ, जिससे हम आबादी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो वो पानी जब मारते हैं दीवारों पर या ईंट पर, तो वो जो पाइप होता है, अगर उसके ऊपर मैं कहाँ से कुछ बांध दूं, या सेंटर पे कोई ईंट या पाऊ रख दूं, तो या तो पीछे से पाइप निकल जाएगा, या आगे जो है ना वो पानी प्रेशर के साथ फिर क्या करेगा, जाएगा, और या पाइप जो है ना वो फट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उस पे क्या हो गया, उसमें तंगी आ गई है, बस समझ आ गई, उसमें तंगी आ गई है, क्योंकि उस पर मैंने फोर्स लगा दिया है, ठीक है ना। इसी तरह ब्लड में भी जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो ब्लड उस वेन में या आर्टरी में पूरा फ्लो नहीं कर सकता, तो जब फ्लो नहीं कर सकता तो लाजमी बात है जहां जिस अंदाम को हमारे बदन में जिस जगह पर ब्लड चाहिए और वो पूरा तरीके से नहीं पहुंचता, ठीक है, वो रास्ते पे जम जाता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। तो फिर क्या होता है, इसी वजह से हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट को फिर पूरा जितना ब्लड चाहिए, 5 लीटर मैंने बताया था ना कि हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, उसमें 5 लीटर तक ब्लड क्या होता है, स्टोर हो सकता है, ठीक है। जब उससे कम हो तो फिर क्या होगा, हार्ट पूरा काम नहीं करेगा, इसी वजह से फिर क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये LDL जो है ये हमारे पास हार्मफुल है, ठीक है। और source of hormones secreted from liver exo LDL could be bad because cholesterol vessel walls, मैंने बता दिया पहले, मैंने यहाँ ये बातें भी मैंने पहले बता दी कि क्या करता है, इसने लीवर से भी कोलेस्ट्रॉल ले लेना है, सबसे लेके आगे कहाँ पर, ब्लड में छोड़ देना है। तो ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वो ब्लड पूरा फ्लो नहीं कर पाएगा, और फ्लो नहीं कर पाएगा तो लाजमी बात है फिर क्या होगा, या तो BP आपका हाई होगा, या फिर हार्ट इंफार्क्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे बदन के लिए यूजफुल है, हमारे बदन के लिए ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी एक फॉर एग्जांपल भी देता हूं, लेकिन बोर्ड की तरफ आप देखें जरा, इसमें ट्राइग्लाइसराइड TG जो है, ट्राइग्लाइसराइड जो है ये लिस है, ना होने के बराबर है। प्रोटीन इसमें क्या है, 40% है, और कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है, 25% है, और फास्फोलिपिड जो है वो भी ना होने के बराबर है। It takes exposed cholesterol from tissue and return it in liver. फॉर एग्जाम्पल, एक कचरा उठाने वाली गाड़ी है, उन्होंने कचरा उस गाड़ी में
थोड़ा भर दिया तो आसानी के साथ वो चले जाएंगे, ना तो रास्ते में गिरेगा। ये मिसाल मेरी आप समझ लें तो इंशाल्लाह को इस लेक्चर की समझ आ जाएगी। एक कचरा उठाने वाली गाड़ी है, उसने कचरा थोड़ा डाल दिया और वो जाए तो जाने में भी उसकी आसानी, वहां रास्ते पर भी गिरेगा नहीं और आसानी के साथ वहां फेंक देंगे, ठीक है। उसी गाड़ी में आपने क्या कचरा बहुत ज्यादा भर दिया, वो बॉडी से भी ज्यादा हो गया, तो लेके जाने में भी उसमें रुकावट होगी, मसला होगा और रास्ते पर क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये गाड़ी फुल हो गई है और इससे क्या होता है, एलडीएल से वो कचरा नीचे गिर रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो रास्ते पे फिर क्या होता है, रास्ता खराब हो जाता है, ठीक है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। तो फिर आगे जाके एचडीएल ने क्या करना है, एचडीएल ने आके आके यहाँ पे जहां जहां कचरा फालतू पड़ा है, उसने क्या करना है, उस कचरे को उठा के और क्या करना है, डायरेक्ट लीवर को दे देना है कि भाई आपने यहाँ पर यहाँ से हटा दो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, आप जमा करो भाई, ये ले लीवर को दे देना है। जब लीवर में चले जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लड हमारे पास बिल्कुल क्लीन नीट एंड ग्रीन रह जाएगा, तो लाजमी बात है फिर उसकी फ्लो में भी मसला नहीं आएगा और वो ब्लड फिर पूरा ग्रो करके और हार्ट की तरफ जाएगा और हार्ट में उसको पूरा पंप करके पूरे बदन में सर्कुलेशन का काम करके और क्या होगा, फिर नुकसान कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, इसने कचरा उठाना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया ना, इसने कोलेस्ट्रॉल पूरे बदन में, चाहे वो टिश्यू में हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल टिश्यू में हो, जहां पर भी हो, इसने वो कोलेस्ट्रॉल को उठाना है और सीधा कहाँ देना है, लीवर में दे देना है कि भाई आप इसको पकड़ो, हमारे इधर चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे बदन के लिए क्या है, एचडीएल जो है इसकी तादाद ज्यादा हो तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है, हमारे लिए मुफीद है, हमारे बदन के लिए ये ठीक है, बात समझ आ गई है ना। तो आज का जो ये लेक्चर था, तो ये एक टेस्ट होती है लैब में, लिपिड प्रोफाइल उसको कहते हैं। जब हम कोलेस्ट्रॉल की ये टेस्ट करते हैं तो हम लिख देते हैं पेशेंट को कि आपने क्या करना है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के ले आओ। जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लेबोरेटरी में चली जाती है तो वहां से जब उसका रिजल्ट आता है तो उसमें फिर यही सिस्टम होता है कि VLDL, LDL, HDL ये सारे सिस्टम उसमें होता है। तो जब HDL ज्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ठीक होता है, बदन में नुकसान नहीं होता, लेकिन ये जब LDL ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, उस बंदे के जो है ना, बदन में जहां जहां मसल होंगे उसमें इस तरह मोटे मोटे मोड़े बन जाएंगे, जिस तरह हम कहते हैं ऊपर नीचे जगह बन जाती है, इस तरह, ठीक है। और फिर क्या होता है, उस बंदे का हर वक्त ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन का वो पेशेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें LDL की जो लेवल है वो क्या है, वो हाई है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो ऑनलाइन भी क्वेश्चन करे तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एनी क्वेश्चन इन होल क्लास? अच्छा, तो आज का लेक्चर यही था। आज के इस लेक्चर के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।